और हमें तो ये पता है कि ये पूरा प्रकरण एक व्यक्ति को चादर से ढके रखने के लिए हो रहा है। वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, उसके पास बहुत कुछ है, एयरपोर्ट, पोर्ट से लेकर के सड़क, बिजली, पानी, मीडिया भी। उस व्यक्ति को चादर में ढक कर रखना है ना, तो निशिकांत दुबे जी तो बिल्कुल अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन कमेटी की स्वायत्ता, सैंक्टिटी रहने दीजिए। लेकिन राम की अवधारणा क्या है? क्या ये बापू के राम हैं प्रधानमंत्री जी वाले, या कोई और राम है? मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण जीवन में ना उतारे, आप 10 मंजिला मंदिर बना लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रसन्न नहीं होंगे। अगर उनको प्रसन्न रखना है ना, तो आचरण में भी आपके बदलाव आना चाहिए। वो जो गांधी वाले हे राम है ना, वो समावेशी राम है। उस समावेशी राम को ही हिंदुस्तान समझता है। सीताराम। सर, प्रधानमंत्री ने हम और जो नेशनलिज्म है कई बार वो सोसाइटी के हारमोनी को बिगाड़ने में अहम योगदान निभाते। देखिए, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा गहन चिंतन के बाद इन विषयों पे बोलें। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रीय दल जिसको वो कहते हैं, वो रीजनल एस्पिरेशन है। अनबैलेंस्ड जो ग्रोथ है, उसके बरक्स इन दलों का जन्म होता है। लैंग्वेज का इश्यू रहता है, वहाँ के अपने जो कहते हैं कि एक स्वायत्त समझ का असर्शन रहता है, उससे क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ है। और जातिवाद को लेकर के तो मैं समझूंगा, जातिगत उत्पीड़न की अगर बात करें तो वो जातिवाद है, जातिगत वैमनस्यता पे बात करें तो वो जातिवाद है। हम आपसे ये पूछें कि संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं है, तो ये जातिवाद है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को फौरी तौर पर पहली फुर्सत में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना चाहिए। उनका भी भला होगा, देश का भला होगा। फिर वो इस प्रकार की टिप्पणी से, मैं सच कहता हूं, वो बचेंगे। सर, मोहन भागवत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के बयान पे कहा कि ये लोग हमास से भी इंडिया अलायंस के लोग गठबंधन कर सकते हैं फायदे के लिए। मैं एकनाथ शिंदे जी के बयान को मैं समझता हूं अशोभनीय, और उनके ज्ञान की कितनी कमी है उनके अंदर, इसको उन्होंने उजागर कर दिया। फिलिस्तीन को लेकर के गांधी जी की सोच से वाकिफ हैं एकनाथ शिंदे जी। कभी जाना समझा कि तमाम सरकारों ने फिलिस्तीन के प्रति पक्षधरता क्यों दिखाई? क्यों हम अभी भी कहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन के बरक्स? हमास की बर्बरता का तो सबने विरोध किया, सबने। एकनाथ शिंदे जी शायद आप मिस कर गए होंगे, लेकिन इजरायली फोर्सेस जो इनोसेंट सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, वो नियर जेनोसाइडल है, उसके पक्ष में कैसे खड़े हो जाएं? क्यों हमारी सरकार ने खुद भी स्टेटमेंट जारी किया, एमईए ने, फिर प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद हमने एड भेजा। कौन सी दुनिया में रहते हैं? मतलब एकनाथ शिंदे जी, आप तो बहुत साल उद्धव जी के साथ और इनके साथ रहे, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जुबान खोलने से पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझ लें। फिलिस्तीन और हमास के बीच में एक हाइफन है कम से कम। सर, बीच तरफ एक बार और सवाल खड़े करिए। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि आपने पैसे लेकर सवाल पूछे कि नहीं, आपके लॉगिन दुबई से हुए कि ये एक एथिक्स कमेटी जो देख रही है, उसके चेयरमैन है क्या निशिकांत जी? नहीं ना, कमेटी होती है ना, कमेटी सिस्टम है हमारे पार्लियामेंट में। मुझे बेहद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्या बना के रख दिया हमने? कमेटी में चीजें पहुंचती नहीं है, मीडिया में पहले आती हैं, और हमें तो ये पता है कि ये पूरा प्रकरण एक व्यक्ति को चादर से ढके रखने के लिए हो रहा है। वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, उसके पास बहुत कुछ है, एयरपोर्ट, पोर्ट से लेकर के सड़क, बिजली, पानी, मीडिया भी। उस व्यक्ति को चादर में ढक कर रखना है ना, तो निशिकांत दुबे जी तो बिल्कुल अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन कमेटी की स्वायत्ता, सैंक्टिटी रहने दीजिए।